ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग गीता का हृदय कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल इस अध्याय को अच्छी तरह समझ ले तो वह गीता के अधिकांश ज्ञान को समझ सकता है। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और करुणा से भर गए। अपने गुरु, पितामह, भाइयों और संबंधियों को सामने देखकर उनका मन विचलित हो गया। हाथ से गांडीव छूट गया, शरीर कांपने लगा और वे युद्ध करने से पीछे हट गए। आज दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं जो केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है। कुरुक्षेत्र का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि थी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र हमारा जीवन है। हर दिन हमारे भीतर संघर्ष चलता है, सही और गलत के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच, सत्य और स्वार्थ के बीच, साहस और भय के बीच। जब भी हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं तब हम अर्जुन बन जाते हैं, और जब हमें सही मार्ग दिखाने वाला ज्ञान मिलता है तब वह कृष्ण का स्वरूप होता है। अर्जुन का विषाद और मनुष्य की कमजोरी। अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वे अनेक तर्क देते हैं, कुल का नाश होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दुखी होंगी, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। सुनने में ये बातें धर्मपूर्ण लगती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण समझते हैं कि अर्जुन का यह निर्णय विवेक से नहीं बल्कि मोह से उत्पन्न हुआ है। जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार हम अपने डर को आदर्शवाद का नाम दे देते हैं। कई बार हम जिम्मेदारी से बचने के लिए अच्छे तर्क खोज लेते हैं। कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हैं, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह संदेश हर व्यक्ति के लिए है। शिष्य बनने का महत्व। जब अर्जुन समझ जाते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है तब वे कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। यहीं से परिवर्तन प्रारंभ होता है। जब तक व्यक्ति सोचता है कि उसे सब कुछ पता है तब तक ज्ञान उसके पास नहीं आता। ज्ञान तब आता है जब अहंकार हटता है। गुरु का अर्थ केवल व्यक्ति नहीं है। गुरु वह है जो अंधकार दूर करे, जो सत्य दिखाए, जो भ्रम मिटाए, आत्मा का अमर स्वरूप। अब कृष्ण अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, न तो ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और भविष्य में भी हम सब अस्तित्वहीन नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि आत्मा शाश्वत है। आत्मा और शरीर का अंतर। आज अधिकांश लोग स्वयं को शरीर मानते हैं, लेकिन गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, सब बदल जाते हैं, लेकिन भीतर का मैं वही रहता है। वही आत्मा है। मृत्यु का रहस्य। दुनिया का सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। भगवान कृष्ण इस भय को समाप्त करते हैं। वे कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यदि यह सत्य समझ में आ जाए तो जीवन का आधा भय समाप्त हो जाता है। आत्मा की शक्तियाँ। भगवान आत्मा के बारे में अद्भुत बातें बताते हैं। आत्मा अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, अचल है। न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह केवल दर्शन नहीं है, यह हमें यह समझाने के लिए है कि हमारी वास्तविक पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। कर्तव्य का महत्व।
अब कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा करना। यदि अर्जुन युद्ध से भागते हैं तो अधर्म की विजय होगी। जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म है। विद्यार्थी का धर्म ईमानदारी से अध्ययन करना, माता पिता का धर्म बच्चों का पालन पोषण करना, कर्मचारी का धर्म निष्ठा से कार्य करना, नागरिक का धर्म समाज के प्रति जिम्मेदार होना। कर्तव्य से भागना कभी समाधान नहीं होता। कर्मयोग का महान सिद्धांत। अब भगवान गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। आज अधिकांश तनाव का कारण क्या है? फल की चिंता, परीक्षा का परिणाम, व्यापार का लाभ, नौकरी का प्रमोशन, समाज की प्रशंसा। हम वर्तमान में कर्म नहीं करते, हम भविष्य के परिणामों में जीते हैं। इसी कारण चिंता पैदा होती है। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि इच्छा ही मत रखो। इसका अर्थ है कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। उदाहरण, एक किसान खेत में बीज बोता है। वह पूरी मेहनत करता है, लेकिन बारिश उसके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए वह अपना कर्तव्य करता है और शेष ईश्वर पर छोड़ देता है। यही निष्काम कर्म है। सफलता और असफलता का रहस्य। भगवान कहते हैं, योगस्थ होकर कर्म करो। सफलता मिले तो अहंकार मत करो, असफलता मिले तो निराश मत हो। आज लोग सफलता में उड़ने लगते हैं और असफलता में टूट जाते हैं, लेकिन योगी दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है। बुद्धि योग। कृष्ण कहते हैं, जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है। बुद्धि योग का अर्थ है बुद्धि को ईश्वर और सत्य से जोड़ना। जब बुद्धि मोह से मुक्त होती है तब जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। काम, क्रोध और पतन की श्रृंखला। यह अध्याय मनोविज्ञान का अद्भुत ज्ञान भी देता है। भगवान बताते हैं, विषयों का चिंतन आसक्ति, आसक्ति कामना, कामना में बाधा क्रोध, क्रोध मोह, मोह स्मृति का नाश, स्मृति का नाश बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश पतन। आज अधिकांश समस्याएं इसी श्रृंखला का परिणाम हैं। इंद्रिय नियंत्रण का महत्व। मनुष्य की इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। यदि उन्हें नियंत्रण में न रखा जाए तो वे व्यक्ति को भटका देती हैं। भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कछुआ संकट आने पर अपने अंग समेट लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। स्थितप्रज्ञ कौन है? अर्जुन पूछते हैं, स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? भगवान उत्तर देते हैं, एक इच्छाओं से मुक्त, जिसने मन की तृष्णाओं पर विजय पाली हो। 2 आत्मा में संतुष्ट, जिसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर न हो। 3 सुख दुख में समान, जो दोनों परिस्थितियों में शांत रहे। 4 भय और क्रोध से मुक्त, जिसका मन स्थिर हो। 5 इंद्रिय संयमी, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो। समुद्र का अद्भुत उदाहरण। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार अनेक नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार संसार की इच्छाएं ज्ञानी व्यक्ति के पास आती हैं, लेकिन उसे विचलित नहीं कर पाती। यह गीता का अत्यंत गहरा संदेश है। शांति इच्छाओं को पूरा करने से नहीं मिलती, शांति इच्छाओं पर नियंत्रण से मिलती है। ब्राह्मी स्थिति। अध्याय के अंत में भगवान ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हैं। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है, आत्मा को जान लेता है, परम शांति प्राप्त कर लेता है, मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आधुनिक जीवन में सांख्य योग की उपयोगिता। आज के समय में सांख्य योग हमें सिखाता है तनाव में कैसे शांत रहें, असफलता से कैसे उबरें, मृत्यु के भय को कैसे समझें, कर्तव्य का पालन कैसे करें, इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें, मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें। पूरे अध्याय का सार। सांख्य योग की मुख्य शिक्षाएं। आत्मा अमर है,
शरीर नश्वर है, कर्तव्य से पीछे मत हटो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता असफलता में संभाव रखो। इंद्रियों को नियंत्रित करो। काम और क्रोध से बचो। स्थितप्रज्ञ बनने का प्रयास करो। आत्मज्ञान ही सच्ची शांति का मार्ग है। समापन। प्रिय दर्शकों, यदि गीता का दूसरा अध्याय आपके जीवन में उतर जाए तो भय साहस में बदल सकता है, चिंता शांति में बदल सकती है और भ्रम ज्ञान में बदल सकता है। याद रखिए, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं, और संभाव ही सच्चा योग है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।